वेलकम टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम यहाँ पर मैथ्स का सिलेबस कैसे कवर करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो आपको पता है जैसे कि मैथ्स में 120 क्वेश्चंस होते हैं आपके और 300 मार्क्स जो हैं उन 120 क्वेश्चंस पे आपको मिलते हैं। तो पर क्वेश्चन पे 2.5 मार्क्स आपको अवॉर्ड किया जाता है और वहां पे जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 0.83 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। अब जो नेगेटिव मार्किंग होती है उसका मतलब ये है कि जो आपने गलत क्वेश्चन किया है, जो सही क्वेश्चन किया है उसमें से 0.83 मार्क्स काट लिए जाएंगे उस गलत की वजह से। यानी कि सही क्वेश्चन का जो 2.5 मार्क्स है वो तो आपका जाएगा ही जाएगा। जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जो गलत हो गया उसका 2.5 मार्क और 0.83 मार्क्स आपके उस वाले क्वेश्चन के जाएंगे जो सही वाला है। तो यानी कि टोटल आपके 3.33 मार्क्स जो हैं वो आपके लॉस होंगे। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हम टॉपिक्स को सर कैसे कवर करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपके टॉपिक्स दिए गए हैं और वेटेज के हिसाब से हम बताएंगे कि किस टॉपिक को किस तरीके से कवर किया जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले हम ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री में ये सारे पोर्शंस आते हैं सर, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आते हैं, आइडेंटिटीज आती हैं, उसके बाद हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, एप्लीकेशन यानी कि ट्रिगोनोमेट्री की, उसके बाद इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। तो इसका जो वेटेज होता है अराउंड 20 क्वेश्चंस, यानी 80 to 20 हो सकता है, 20 to 22 क्वेश्चंस हो सकता है। तो इस तरीके से डील किया जाएगा। उसमें अगर आप बात करें इसके बाद एलजेब्रा और वेक्टर एलजेब्रा से टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अराउंड 40 क्वेश्चंस। ओके। So set, relations and functions, quadratic equations, complex numbers, AP, GP, HP, arithmetic progression, harmonic progression, geometric progression, okay, permutation and combination, binomial theorem, logarithms, binary numbers, inequalities, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो अलजेब्रा से पूछी जाती है। तो उसके बाद फिर हम इनको कवर कर रहे होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्सेस की, तो यहाँ से अराउंड आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से भी अराउंड आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना। डिफरेंशियल कैलकुलेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, तो यहां से आपके अराउंड 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्टली इतने ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एनडीए एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस वेरीज करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है ना। लेकिन लगभग मोटा मोटा हम अनुमान ले रहे हैं कि इतने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वेटेज का अंदाजा लगा करके हम टॉपिक को कवर कर सकते हैं। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले डील करते हुए चलेंगे, बाकी का सिलेबस तो आपका कवर होगा ही, तो साथ जुड़े रहना है आपको उसके लिए। अच्छा, डिफरेंशियल कैलकुलस से अगर हम बात करें तो लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव्स, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मोनोटोनिक फंक्शंस, इन सारी चीजों को कवर कर रहे होंगे। इंटीग्रल कैलकुलस में हम इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स, एरिया अंडर द कर्व्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सारी चीजें कवर करेंगे। उसके बाद आती है आपकी एनालिटिकल ज्योमेट्री। यहां से आपके लगभग 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना। और एनालिटिकल ज्योमेट्री में आपका 2D एंड 3D आता है। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री और 3D का मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो इस तरीके से हम सारे के सारे सिलेबस को कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री से। ठीक है ना। हम जो चीजों को लेके चलेंगे बिल्कुल कंसेप्चुअल तरीके से लेके चलेंगे, जहां ट्रिक्स की आवश्यकता होगी वहां आपको ट्रिक्स भी बताई जाएंगी। तो इस तरीके से हम सिलेबस को कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले हम ट्रिगोनोमेट्री को लेंगे, जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया आपको, और थोड़ा बहुत मैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पहली वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो उससे आगे थोड़ा स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है ना। थैंक यू।